बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी हिकायत नंबर 76 यानी 76। और ये हिकायत भी मूसा अलैहिस्सलाम के ही बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम के आसादा सांप बन जाना फिरौन के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस हुआ है। वो बड़ा घबरा गया। फिरौन के दरबारी फिरौन से कहने लगे कि मालूम ऐसा होता है कि मूसा कहीं से जादू सीख कर आ गए, अब तुम भी अपनी सारी ममलकत के जादूगरों को जमा करो। तुम्हारी इस ममलकत में जितने भी जादूगर हैं सबको जमा करो और उनका मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करवाओ। चुनांचे फिरौन ने अपने आदमी सारी ममलकत में भेज दिए। वो हर मकाम से जादूगरों को जमा करके ले आए। जब हजारों की तादाद में जादूगर जमा हो गए तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन जादूगरों से मुकाबला करने का चैलेंज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के इस चैलेंज को फौरन कबूल कर लिया। फिरौन ने पूछा दिन कौन सा होगा? आपने फरमाया कि तुम्हारे मेले का दिन मुकर्रर करते हैं। जब फिरौनियों का एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वो तमाम फिरौनी सज धज के जीनतें करके नए लिबास पहन के दूर दूर से जमा हुआ करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दिन इसलिए मुकर्रर किया कि ये बड़ी इनके फिरौनियों के नजदीक बड़ा अहम दिन था और दूर दूर से दुनिया आई हुई होती थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन को मुकर्रर किया। और इसकी एक वजह यह भी थी कि जब इंसान ज्यादा जमा हो जाएंगे तो हक ज्यादा लोगों तक वाज़ेह होगा। इसकी एक वजह यह भी थी। जब वो दिन आया तो हजारों जादूगर मकाम मुकर्ररा पर पहुंच गए और मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। हजार हाँ के इस इज्तिमा में उन जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी। और जैसे उन जादूगरों की रस्सियां और लाठियां डली वो छोटे छोटे सांप बन के भिनभिनाने लगे, दौड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा कि इनकी रस्सियां और लाठियां जो हैं ये सारे सांप बन गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा उस मैदान में दरमियान में डाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था एक बहुत बड़ा खौफनाक अज़दहा बन गया। इसने अज़दहा बनते ही वो जितने भी छोटे छोटे सांप थे सारे ही खा लिए। मिनटों सेकंडों में वो हजारों सांप थे सारे ही खा गए। ये मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो अज़दहा बना था। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का असे का ये मौजूदा लोगों ने देखा तो वहां भगदड़ मच गई कि इतना बड़ा अज़दहा। अब जो फिरौनियों ने जो जादूगर बुलवाए थे वो सारे इस बात को समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, ये मूसा ने जो काम करके दिखाया है ये कोई जादू नहीं हो सकता, जरूर ये आसमानी अमर है। और वो तमाम जादूगर इस बात को समझ गए और फौरन आमन्ना बि रब्बिल आलमीन कहते हुए सजदे में गिर गए और ईमान लिया। मेरे बुजुर्गों अज़ीज़ साथियों, कुरान करीम के 9वें सिपारे के 4वें रुकू में सूरतुल आराफ के अंदर ये सारा वाक़या तफसील के साथ मौजूद है। इससे सबक भी हमको मिलता है कि सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही के एक तरफ के मिसदाक सारी दुनिया खड़ी हो जाए मुकाबला नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सारी दुनिया एक तरफ होकर एक नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे बुजुर्गों अज़ीज़ साथियों, इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि फतह और नुसरत उसी तरफ होती है जिस तरफ हक होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर तायद हुई और ये बात साबित हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।